बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपको फिर उल्लासनगर 2 और उल्लासनगर 5 के डंपिंग ग्राउंड की तरफ ले जाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बहुत सालों तक राणा कंपाउंड साईं आसाराम आश्रम के पास खेमानी ओटी, यहाँ पर बड़ा डंपिंग ग्राउंड था जो ओवरफ्लो हो चुका था। दोस्तों, अब उसका कचरा कहाँ गया? क्या जलाकर ख़त्म कर दिया गया? बड़ी बात यह है कि उस जमीन को हमारी उल्लासनगर महानगर पालिका, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, आयुक्त और यहाँ तक कि मैं आयुक्त साहब का भी नाम लूँगा, वह लोग बचा नहीं सके। एक भी जमीन सरकारी नहीं है जिस पर कोई कार्य किया जा सके, ट्रांसफार्मर लगाया जा सके। दोस्तों, कल मेरी बात उल्लासनगर 2 के सीए मोती लुधवानी जी, इनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि जो लोग सोचते हैं थोड़े दिनों में डंपिंग ग्राउंड उल्लासनगर 5 से हट जाएगा, वह भूल रहे हैं। उनका कहना है कि लगभग अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो 5 सालों तक यह डंपिंग ग्राउंड यहीं पर रहेगा और यहाँ उल्लासनगर 5 के लोगों को इसकी जो बांस है वह झेलनी पड़ेगी। कितने लोग इस धुएं से बीमार होंगे, कौन कौन सी बीमारियां जकड़ लेगी हम लोगों को। वहां से आखिर डंपिंग ग्राउंड क्यों हटाया गया? जब एक जगह रखा हुआ था, फिर वहां से उठाकर आपने एक पहाड़ को काटा, वह जमीन आपने खाली कराई। पिछले दिनों ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन के लिए हम लड़ते रहे कि बिजली स्टेशन लगानी है तो दूसरी तरफ आपकी जो ज़मीन है आप दान कर देते हैं। बताया गया कि जो 8 लाख रुपए में कचरा उठाने का ठेका दिया जा रहा है, अभी तक उन्होंने कहा सब लिखित अभी हुआ नहीं है, और उन्होंने कहा अगर होगा तो हम मुंबई उच्च न्यायालय जाएंगे उसके लिए भी। तो उन्होंने कहा कि अभी ये जो डंपिंग ग्राउंड है, जब तक वहाँ पर बन नहीं जाता है, इसका क्या होता है, इस डंपिंग ग्राउंड का और कचरा ठेके का क्या होता है, ये सब बातें मिक्स है। अलग अलग कोर्ट ने आदेश दिए हैं, जैसे कि पुणे कोर्ट ने आर्डर दिया था, ट्रिब्यूनल कोर्ट जो कचरे के लिए अलग से है, वहाँ से भी आदेश हो चुके हैं, दूसरी न्यायालय से भी आदेश हो चुके हैं। मन्नू लुधवानी जी का कहना यह है कि लगभग 30 ऐसी नगर पालिकाएं और महानगर पालिकाएं हैं देश में जिनको 5 करोड़ रुपए तक ऐसे कचरे, ऐसे डंपिंग ग्राउंड के कारण से दंड लग चुका है। हमारे भाई टोपू ने भी बहुत बार बोला कि ये डंपिंग ग्राउंड हट जाएगा, लेकिन हटा नहीं। भूख हड़तालें भी हुई, धरने भी हुए, लेकिन अब जो स्थिति है, उनका कहना है कि हमारी महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं वह इस कचरे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, डंपिंग ग्राउंड पर, कि किस तरह से उस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। वह सिर्फ अपने नीचे वाले अधिकारियों के भरोसे बैठे हैं। तो जब तक वह खुद ध्यान नहीं देंगे तब तक यह डंपिंग ग्राउंड हटेगा नहीं। और उन्होंने कहा, सीए मोती लुधवानी ने, कि जिस तरह से 30 लाख से 5 करोड़ रुपए नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं को दंड लगा है, हमारी महानगर पालिका को भी ऐसा कम से कम 2 करोड़ रुपए का दंड लगना चाहिए, ताकि वह दंडित तो उसे मालूम पड़े कि हमारी गलतियां क्या है और हम क्यों दंड भरा हम लोगों ने। अब यहाँ पर जो नगर सेवक, समाज सेवक भूख हड़ताल पर बैठे, वो भी दोषी है। आपका काम हुआ नहीं, आप उस मुद्दे को क्यों छोड़ देते हैं? आप उस मुद्दे को फिर उठाइए, उस मुद्दे को खत्म करवाइए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो डंपिंग ग्राउंड है आसानी से नहीं हटने वाला है। बस जब 2-4 दिनों में बरसात पड़ेगी तो उसके बाद गंदी बास लगभग नेताजी तक आती है, वह हम लोगों को सहनी पड़ेगी। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, न ही कोई मजबूत नेता है हमारे पास। सब एक दूसरे के भरोसे हैं, सब दिखावा कर रहे हैं, ऐसा ही बिल्कुल स्पष्ट है ये सब बातें। दोस्तों, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।